SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Vaijayanti Patil. Today we are going to study 12th Commerce, Arts, Science, English subjects. One important grammatical topic, that is spotting the error or spot the error. So let's see what is mean by spotting the error. Error spotting is a systematic way of identifying and rectifying the mistakes in a sentence. It is commonly used while proofreading or written documents. स्पॉटिंग एरर होता क्या है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वन टॉपिक है, क्योंकि ये कंपल्सरी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. नॉट ओनली इन 11th 12th बट आल्सो इन वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिकली आस्क्ड फॉर 1 mark. So it is very important one. What we have to do while spotting the error here? In sentence there will be one error given, so we have to identify first of all and then we have to correct it. So error spotting होती क्या है? It is a systematic way of identifying and rectifying the mistake in a sentence. जो भी sentence में error दी जाती है या mistake दी जाती है वो आपको find out करना है और उसके बाद उसको correct करके फिर से वो sentence completely लिखना है. खाली एरर पहचानना नहीं है, वो खाली एज एन आंसर लिखना नहीं है, आपको कंप्लीट सेंटेंस वो एरर जो मिस्टेक है वो निकाल के उसको करेक्ट करके फिर से आंसर पूरा लिखना है. सो ये प्रूफ रीडिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है. देन वी नीड टू स्पॉट और लोकेट द पार्ट विच इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. जो भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एरर दी जाती है सेंटेंस में तो उसको हमें फाइंड आउट करना है. ये एरर्स बेसिकली कहाँ कहाँ हमें नज़र आती है? द एरर्स में बी कैटेगराइज डिफरेंटली, दैट इज़ टेंस एरर, स्पेलिंग एरर, पंक्चुएशन एरर, पार्ट ऑफ स्पीच एरर, सेंटेंस एरर, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एरर, सिंगुलर और प्लूरल एरर एट्सेट्रा. हमें एरर किधर फाइंड आती है? मे बी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी फॉर्म में भी कभी कभी मिस्टेक्स दी जाती है, एरर्स दी जाती है. एज वेल एज टेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो वी हैव टू ऑल्सो करेक्ट दैट. एज वेल एज समटाइम्स स्पेलिंग मिस्टेक्स आर देयर, दैट्स वाई वी हैव टू आइडेंटिफाई द grammatical error and then we have to correct that. Then in punctuation also sometimes punctuation wrongly दिया जाता है सेंटेंस में, वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें वो करेक्ट करके लिखा होता है. सो स्पॉट द एरर में ये एग्जाम्पल खाली हम देखते हैं, बाद में हम कैटेगराइज वाइज एरर्स किधर किधर आते हैं ये भी देखेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस, राधा brought pens and distributed them between her 5 children. In this sentence, where do we find the error? The error is in between. So correct answer क्या होगा इसका? राधा brought pens and distributed them among her 5 children. When we compare two things at the time we use between, but when we compare more than two or more things that time we use among. हेयर 5 चिल्ड्रंस हैं, उनके बीच में पेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं राधा ने, तो हमें इधर बिटवीन नहीं यूज़ करना है, रॉन्गली यूज़ किया गया है, हमें उधर क्या यूज़ करना है? अमंग, नॉट बिटवीन. सो आपको करेक्ट सेंटेंस कंप्लीट ऐसे लिखना है. देन नाउन में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह के मिस्टेक्स या एरर्स आते हैं देखो. सर्टेन नाउन्स बीइंग अ सिंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंट प्लूरलिटी एंड देयरफॉर टेक अ प्लूरल वर्ब इन अ सेंटेंस. एग्जाम्पल्स कोई नाउंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, जैसे कि पुलिस, हम इधर एक पुलिस को इधर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो ग्रुप ऑफ पुलिस रहते हैं. क्लियरजी, जो मंदिर में या टेम्पल्स में पुजारी होते हैं हम क्लियरजी बोलते हैं. पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट ओनली वन पीपल. क्राउड, जैसे पिजेंट्री, बहुत सारे फार्मर्स. कैटल, अ ग्रुप ऑफ काउज. सो हियर जो नाउन है वो अपने आप में प्लूरल है, तो हमें उसके अनुसार जब हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि पीपल हैज़ लेफ्ट, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, वी हैव टू यूज़ पीपल हैव लेफ्ट, क्योंकि पीपल जो है वो प्लूरल फॉर्म है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है. दैट्स वाई करेक्ट सेंटेंस इज पीपल हैव लेफ्ट, नॉट पीपल हैज़ लेफ्ट. पीपल हैज़ लेफ्ट इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस. Correct sentence is people have left. Let's see another sentence. When a noun denoting weight, number, money, length,
or measure is following a number, the noun form does not change as long as another noun or pronoun follows it. एग्जाम्पल्स इधर भी देखो, हमें जब भी वेट और मनी या लेंथ मेजरमेंट के बारे में जो भी नाउन्स यूज़ किए जाते हैं उसके अनुसार वो प्लूरल फॉर्म ऑलरेडी होते हैं, तो हमें यस और यस उधर लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ 9 मीटर स्केल, इधर मीटर्स नहीं है, हमें क्या यूज़ करना है, दिस इज़ अ 9 मीटर स्केल. सो करेक्ट सेंटेंस इज दिस इज़ 9 मीटर स्केल, नॉट मीटर स्केल. सो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. When we find the error in a pronoun, that time how we can identify that. Let's see. When the pronoun one is used, it should be maintained throughout the whole sentence. Example, one must help his siblings. Here pronoun is used one, so one must help one sibling. Here his is wrongly used, that is the error in this sentence. So we have to write it, one must help one sibling, not his sibling. Let's see the error in verb. What is it mean? Here is used wrongly, so the correct sentence will be what does it mean. Yes, is की जगह हमें does use करना है. Second sentence, she can brought the book. Here helping verb can जो है modal auxiliary use किए, उसके बाद तुरंत ही हमें original या main verb जो होता है वो use करना होता है. जैसे कि she can bring the book. कैन के आगे क्या आना चाहिए, कैन फॉलोज द मेन वर्ब, नॉट द पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म. सो ब्रिंग इज अ मेन वर्ब, सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. सी कैन ब्रिंग द बुक, नॉट सी कैन ब्रॉट द बुक. सो सी कैन ब्रॉट द बुक इज अ रॉन्ग सेंटेंस. द करेक्ट सेंटेंस इज सी कैन ब्रिंग द बुक. यस. देन नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव 20 years old. Here the helping verb have is used wrongly. So the correct sentence will be I am 20 years old, not have but am. Then articles. Sometimes articles में भी हमें error दिखाई देती है, जैसे कि आदित्य is the strongest boy. Strongest एक superlative form है, उसके पहले हम definite article use करते हैं और a और an हम singular में यूज़ करते हैं. इसके आदित्य इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ए रॉन्ग वन है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री एंड बिफोर दैट वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल. सो करेक्ट सेंटेंस विल बी आदित्य इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय. सो हमें जो भी करेक्ट वन या एरर जो हमने करेक्ट करके लिखी है उसको भी अंडरलाइन करना है ताकि उसको हम हाईलाइट करें. सेकेंड सेंटेंस इज द रिच शुड हेल्प पोअर. हियर जो पोअर है एक ग्रुप ऑफ पोअर क्लास है, नॉट ओनली वन पर्सन बट इट इज recognized as a class of poor people. So the correct sentence will be the rich should help the poor. एक क्लास के आगे द डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, किसी एक पर्सन के लिए इधर पोअर वर्ड यूज़ नहीं किया है. हमें किसको हेल्प करना है, जो गरीब लोग होते हैं, जो क्लास है गरीब लोगों का, उनको हेल्प करना होता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दिस नाउन. द रिच शुड हेल्प द पोअर. देन कभी कभी क्वेश्चन टैग में भी हमें एरर्स नज़र आती है, यहाँ फाइंड आउट करना पड़ता है. सी द सेंटेंसेस और एग्जांपल्स. इट इज़ अ बिट अर्ली, इज इट. क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है, इफ द क्वेश्चन टैग इज और द अर्लियर सेंटेंस इज अ पॉजिटिव वन, द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव वन. सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन टैग मतलब पंक्चुएशन के बाद कॉमा के बाद जो पार्ट आएगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पहला जो पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव वन है. That's why it is a bit early, isn't it? Second sentence, I have a large house. Have I? इस सेंटेंस में भी जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव वन है. दैट्स वाई वी हैव टू मेक द क्वेश्चन टैग नेगेटिव वन. दैट्स वाई आई हैव अ लार्ज हाउस. हैवंट आई? मेरे पास बड़ा घर नहीं है क्या, लाइक दिस. सो क्वेश्चन टैग में भी कभी कभी एरर्स दी जाते हैं, वो हमें फाइंड आउट करके करेक्ट करनी पड़ती है. नेक्स्ट, कभी कभी और मोस्ट ऑफ द टाइम टेंस में बहुत हमें एरर्स दिखाई देती है, जैसे कि yesterday my sister gives me a blue wool sweater. What is in the sentence? The words yesterday indicates the sentence is in past tense. कल क्या हुआ था, मेरी सिस्टर ने मुझे एक ब्लू कलर का स्वेटर दिया था, वूल का स्वेटर दिया था. एक्चुअली ये जो प्रोसेस है या देने की जो एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट में हो गई है, कल हो गई है. दैट्स वाई the main verb should be in past form.
yesterday my sister gave me a blue wool sweater. Here gives जो मेन वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में होना चाहिए था, जिधर मिस्टेक की थी. हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस पास्ट में है? बिकॉज ऑफ द वर्ड yesterday. तो सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं उस सेंटेंस का मीनिंग. सो yesterday my sister gave me a blue wool sweater is a correct sentence. So gives जो दिया है वो करेक्ट रॉन्ग है, उसको हमें करेक्ट करके क्या लिखना है? गिव. नेक्स्ट सेंटेंस, दे पेंटिंग माई हाउस नाउ. In this sentence the painting action is going on, that's why there is no helping verb. So we have to use they are painting my house. वो क्या कर रहे हैं? मेरे घर को कलर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं. So here in this sentence helping verb is not used, that's why we have to use the helping verb according to the sentence. They are painting my house now, the action is going on. Then next, sometimes we found the errors in the use of which and who. I know a man which is very tall. Here हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं. इसका रूल क्या होता है? we use which for the non living things and we use who for living things. I know a man who is very tall. So which is used wrongly in this sentence. So correct sentence will be I know a man who is very tall. who को अंडरलाइन करना है और which की जगह हमें who यूज करना है. नेक्स्ट सेंटेंस, which phone is kept on charging. So here which is a used for the phone. So whose phone is kept on charging. किसका phone charging पे रखा है? So this is the correct sentence. Some practice questions we will see on the spotting the error. These questions are given in your second chapter's brainstorming section on saying please. You have to look up after that and you can solve these questions. I have taken some examples only. There are many questions. Selected questions I have taken. Let's see. Jayashree and Sujata sat besides each other in complete silence. Here two persons are referred, Jayashree and Sujata. Sat besides. Besides का मीनिंग क्या होता है? अलावा, के अलावा. लेकिन इधर हमें क्या देखना है कि आजू बाजू में बैठे. जयश्री एंड सुजाता एक दूसरे के बाजू में बैठे हैं, तो इधर नॉट बिसाइड्स बट बिसाइड. सो करेक्ट सेंटेंस विल बी बिसाइड. जयश्री एंड सुजाता सैट बिसाइड ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस. सो बिसाइड्स की जगह जो यस उधर लगा है तो हमें निकालना है कि बिसाइड्स का मीनिंग अलग होता है और बिसाइड का मीनिंग अलग होता है. बिसाइड्स मतलब के अलावा, बिसाइड मतलब के बाजू में. Second sentence, his best friend Vijay was blind within one eye. In this sentence we found the error in a within, not within but in one eye. His best friend Vijay was blind in one eye. So within a wrongly use किया है इस sentence में. The correct sentence is his best friend Vijay was blind in one eye. इधर अंडरलाइन किया है जो भी रॉन्गली यूज किए हैं और जो करेक्ट किए हैं इसके लिए, ताकि आप इजीली उसको पहचान सकें. अनदर सेंटेंसेस, शी वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन शी सॉ द फेमस ताज महल. हियर विथ इज यूज्ड रॉन्गली. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी वॉज टेकन इनटू सरप्राइज व्हेन शी सॉ द फेमस ताज महल. इधर विथ की जगह हमें इनटू यूज करना है. नेक्स्ट सेंटेंस, the top ranking candidates will be appointed in senior jobs in banks. Here preposition is used wrongly. The top ranking candidates will be appointed for senior jobs in banks. In senior job in banks की instead हमें क्या लेना है? for लेना है. in की जगह हमें for लेना है क्योंकि वो correct one है. So for senior jobs in banks is the correct sentence. देन 12th के बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक पे वो इधर हमने लिस्ट किए हैं एंड लिस्टेड किए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट. फिर एडवर्ब फॉर्म में गलती की है, एरर हमें दिखाई देती है. जो क्वेश्चंस मार्च 2022 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीमली हॉट. Not extreme only but extremely hot. Second sentence, जो जुलाई 2022 में री एग्ज़ाम जब होती है तब एक क्वेश्चन पूछा गया था. सुशांत gave me a real nice bouquet of flowers.
Here a bouquet, the word bouquet indicates the bunch of flowers, isn't it? So bouquet of flowers is used wrongly. Flowers means one or two or more flower, लेकिन bunch of flowers को हमें already bouquet इधर indicate किया है, यहाँ बोला है. That's why the correct sentence will be Susan gave me a real nice bouquet of flower, not flowers. Collective noun bouquet है, that's why there is a no need to use a plural form of flowers, flower, that is flowers. So the correct sentence will be Susan gave me a real nice bouquet of flower. Then next question which is asked in last year, that is February 2023 में एक question पूछा था. She has been work in this office since 1996. Here we find the mistake or error in a tense form, that is she has been working. Present perfect continuous tense is we have to use in this sentence. So the correct sentence will be she has been working in this office since 1996. The mistake is worked is used wrongly here, so we have to correct that, and we have the correct verb is working. She has been working in this office since 1996. So this is all about spotting the error. We will see the next grammatical part in next video. Till then, thank you.